प्रियंका एक गाना तैयार रखो। हालेलुया। जी भैया। और परमेश्वर की एक पुकार जरूर रहती है उस संकट में भी, कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। 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 परंतु यहाँ पर हालेलुया। कुछ बातें ऐसी रहती है जो समझने की रहती है। जैसे मेरे पास संकट जब आया था, तो मैं बचपन से आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, पर संसारिक भी हूँ। पर रुझान कैसा था, आत्मिक जीवन में थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना मेरा मेन, मैं बचपन से ही ढूंढ रहा था परमेश्वर कौन है करके, यस। है ना। जी तो भैया। जब संकट आता है तो मैं प्रभु यीशु को पाया। परंतु सवाल ये था कि मैं जिस जगह पर था मैं ढूंढा, और जब संकट आया तो मैंने पूछा। यही वाली बात कोई क्रिश्चियन प्रभु को अपना रहा है, समझ रहे हो ना। जी। जी भैया। है ना, यही वाली बात उसके साथ भी हो सकती है। तो हो सकता है कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर ना मानता हो। जब वो जी प्रभु भैया। में होगा और उसके जीवन में संकट आएगा, तो जैसे मेरा सवाल था, ऐसा संकट मेरे जीवन में क्यों आया करके, जी। है ना। जी जरूरी नहीं भैया। कि प्रभु में है तो बाइबल पढ़ता होगा। परंतु जब संकट आता है तो उस संकट में इंसान ढूंढता है ना। या जी। तो ढूंढता है या तो रह जाता है। जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर को पाले। पर एक सवाल, मैं एक वचन में बोलना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई भी नहीं। यस हालेलुया। भैया। सभी लोग उस ओनली वन परमेश्वर, ओनली वन परमेश्वर, मैं जो हूँ सो हूँ। उसके हालेलुया। लिए सभी लोग अपना हाथ उठाकर धन्यवाद करें कि पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम आपको पहचानते हैं। हालेलुया। 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 और प्रेज द एक लॉर्ड। बात है राजेश भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप एक सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक हालेलुया। और मैं एक और वचन बोलता हूँ। मैं तो अंत की बात आदि से, प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूँ जो अब तक नहीं है। यानी परमेश्वर बोलता है कि वर्तमान भी मैं हूँ, भविष्य भी मैं हूँ। यस। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर को मानो या ना मानो, परमेश्वर बोलता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो जो मानता है उसके लिए भी ये वचन है, और जो नहीं मानता है उसके लिए भी ये वचन है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जी भैया। परमेश्वर तो ओनली वन है। उसी ने पंजाबी को भी बनाया, उसी ने बिहारी को भी बनाया, उसी ने हिंदू को भी बनाया, उसी ने क्रिश्चियन को भी बनाया। आप लोग मानते हैं। जी भैया। यस। तो अब आप देखिए, ये वचन परमेश्वर का आया, तो ये वचन क्या प्रभु के लोगों के लिए है कि मानव जाति के लिए। मानव जाति। क्योंकि मानव जाति के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है ना, यशायाह जी। 46 का 9-10 दोनों, ये दोनों वचन बोलता है कि मेरे तुल्य कोई नहीं है, और मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। हालेलुया। अब अपन देखते हैं कि अन्य जाति में ये बातें कैसी पूरी होती है और हमारे जीवन में कैसी पूरी होती है।
अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, इस धरती पर क्यों हैं, है ना? कोई एक जन उत्तर दे। मिंटी जी, हम लोग इस धरती पर क्यों हैं? मैं अगर एक उत्तर बताऊं, जी सर। परमेश्वर को पहचानने के लिए हम सब इस धरती पर हैं। हालेलुया। इसके जी अलावा जी कोई आंसर नहीं है। परमेश्वर जी ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि जी हम उसको पहचाने, उसकी शक्ति को पहचाने, उसके प्रेम को पहचाने, उसके न्याय को पहचाने, पवित्रता को पहचाने, अनुग्रह को पहचाने। हालेलुया। आपका इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये मानव जाति का उद्देश्य हो सकता है, पर आपका इस धरती पर क्या उद्देश्य है बोलने से आपका कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, पर आप जी जो जन्म लिए हो, जो आपको इस धरती पर भेजा है, हम्म। उसका एक ही उद्देश्य है कि हम उसको पहचाने। यस। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम लोग ये भूल जाते हैं। अगर मैं ये वाला सवाल अगर मैं एक साल 3 दिन के बाद फिर पूछूं, तो सब लोग घबरा जाएंगे, हम लोग क्यों आए हैं करके। हम्म। कई लोग सोचने लगेंगे हम क्यों आए हैं। परंतु आपको एक बात बता दूं, आप कहीं पर ना अपने हृदय में लिख दो, इस यस। धरती पर हम आए हैं केवल इतना परमेश्वर कि को। हम हमारे रचयिता को हम पहचान पाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज सब लोगों ने अपने हृदय में लिख दिया है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हम अपने रचयिता को पहचानने के लिए। देखिए, आप इस दुनिया को पहचानो, वो किसी काम आएगा क्या? एक दिन खत्म हो जाएगा कुछ भी। यस यस। परंतु आप जब पहचानोगे पिता को, पिता ने अपने स्वरूप और समानता में क्यों बनाया, है ना? वो अपने जी स्वरूप और समानता में इसलिए बनाया कि जानवर को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो नहीं जानता, वो परमेश्वर उनको वो पहचानने के लिए शक्ति नहीं दिया, परंतु हमको इसलिए दिया कि हम उसको पहचाने। हालेलुया। यस। कि हालेलुया। हमारा बनाने वाला कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। हालेलुया। तो हम हम्म। पहचाने, कैसे पहचाने? उसकी शक्ति को पहचाने, उसके प्रेम को पहचाने, उसके न्याय को पहचाने। हालेलुया। हालेलुया। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया? मैंने एक बात बोला कि परमेश्वर की युक्ति और उसकी इच्छा स्थिर रहती है। हम्म। तो अन्य जाति में क्या इच्छा रहेगी और हम में क्या है? अन्य जाति ये जान ले। अन्य जाति कैसे जानेगा परमेश्वर को? न्याय के द्वारा। हम्म। आप समझ रहे हैं? जी भैया। जी सर। अन्य जाति कैसे जानेगा परमेश्वर को? न्याय के न्याय द्वारा। की विधि। न्याय के द्वारा। कितने लोग मानते हैं अन्य जाति के लिए परमेश्वर है? जी क्या भैया। परमेश्वर उनको छोड़ देगा? नहीं। नहीं। परंतु उनको नहीं। न्याय के द्वारा वो भी परमेश्वर को ही पहचानने के लिए आए। पर जब न्याय होगा तो वो जान जाएंगे कि ये हमारा परमेश्वर एक ही है, उसका न्याय कितना है, सच्चा है। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको नरक मिलेगा। अगर आप रोमियो में जब पढ़ेंगे पहले अध्याय को, है ना, क्या पढ़ा, क्या छवि लिखा है रोमियो में कि यहूदी और यूनानी दोनों, जो भी अपने कर्म में स्थिर होकर कार्य करेगा तो वो अनंत जीवन जाएगा। अगर अन्य जाति एक पत्थर को भी विश्वास करता है कि वो क्या है, परमेश्वर है, परंतु वो उसमें खरा उतरना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, एक व्यक्ति जी पत्थर को भगवान मानता है, तो क्या वो परमेश्वर को नहीं मान रहा है? मान रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जी भैया। एक पत्थर को एक व्यक्ति भगवान मान रहा है, तो धन्यवाद देते हैं कि वो भी परमेश्वर को ही ढूंढ रहा है। जी।
क्या परमेश्वर नाराज है? तू पत्थर को कैसे भगवान माना? नहीं नाराज है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के अनुसार ढूंढ रहा है। तो ढूंढ परमेश्वर बोलता है कि वो भी स्वर्ग जाएगा, परंतु वो उस कर्म में सही तरीके से करे तब। समझ रहे हो? ये मैं नहीं, बाइबल कहती है। अगर कोई व्यवस्था को मानकर उसको पूरी रीति से फॉलो करेगा तो वो भी स्वर्ग जाएगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जी आप समझ रहे हैं? रोमियो जी में क्या लिखता है कि व्यवस्था को मानने वाले पूरी रीति से, पूरी पवित्रता से मान ले तो वो स्वर्ग चले जाएगा। आप कोई भी व्यवस्था को मानो, आप अगर बोलते हो कि पत्थर परमेश्वर है, तो आप पूरी रीति से उसे मानो। उस पत्थर को आप, अब आप उसको पत्थर को तो परमेश्वर मान लिए, दूसरे पत्थर को आप क्या कर रहे हो? माने लात मार रहे हो। तो आप अपने परमेश्वर को क्या कर रहे हो? आप ठुकरा रहे हो। समझ रहे हो? समझ में आया? जी है ना? भैया। तो जी तुम्हारा न्याय उसी तरीके से होगा जिस तरीके से तुमने परमेश्वर को ढूंढा है। जी कितने लोग ये सोचते हैं कि नहीं, कोई पत्थर, हम एक सच्चे परमेश्वर को मान लिए, हमने परमेश्वर को बाइबल में हमने ढूंढ लिया है, तो हम ही स्वर्ग जाएंगे। नहीं, व्यवस्था को मानने वाले भी स्वर्ग जाएंगे, परंतु उस व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जी आप समझ रहे हैं? जी आप भैया। जैसे भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप अब कोई जानवर, कोई मान लो कि कोई बंदर को परमेश्वर मान लिया। आप समझ रहे हो? परमेश्वर यहाँ पर गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी समझ के अनुसार उस बंदर को क्या किया है? परमेश्वर मान लिया है। पर बराबर उसको परमेश्वर मानना है, ये नहीं कि एक बंदर को परमेश्वर मान लिए और चिड़ियाघर में जा रहे हो और उस एक और बंदर को क्या कर रहे हो? केला उसको चिढ़ा रहे हो। तो फिर तो आप तो गए ना, जिसको मान रहे थे वो। माने ये मानो कि आप जिसको भी परमेश्वर मान रहे हो, पूरी तरह से उसको परमेश्वर होने का दर्जा आपके अंदर होना चाहिए कि ये परमेश्वर है। ये नहीं कि आज जानवर को, इस जानवर को मान लिए, कल आपको वो जानवर मिला तो आप लाठी से मार रहे हो, आपके घर में बंदर आ गया तो आप लाठी से मार रहे हो। तो आपके न्याय के दिन क्या होगा? आप स्वयं दोषी ठहरोगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी भैया। आप स्वयं दोषी ठहरोगे। अब सवाल होता है कि परमेश्वर अन्य जाति को किससे तौलेगा? न्याय से तौलेगा। जी क्योंकि वो जिस बात के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उस बात पे उन लोग खरा उतरना चाहिए, नहीं तो वो लोग न्याय में आ जाएंगे। तो ऐसे देखने से रोमियो क्या बोलता है? एक भी जन धर्मी नहीं है, क्योंकि जितनों ने इस तरीके से परमेश्वर को ढूंढा है, वो क्या हो गए हैं? दोषी ठहर गए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी भैया। जितने लोगों ने इस तरीके से परमेश्वर जी को ढूंढा है, वो स्वयं दोषी है। आप परमेश्वर को किस रूप से ढूंढ रहे हैं? इसके लिए परमेश्वर नाराज है क्या? नहीं नहीं। है। आप पत्थर के रूप में पूज रहे हैं, परमेश्वर नाराज है क्या? नहीं है। अन्य जातियों के लिए नहीं है। क्यों? आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप जिस समझ में परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आनंदित है, परंतु आप न्याय के दिन में उस चीज में आपको खरा उतरना है। आप समझ रहे हैं? जी जी भैया। अब यहीं पर एक विश्वासी जब परमेश्वर को मूर्ति के रूप में ढूंढता है ना, मूर्ति पूजा में चले जाता है, तो वो दोषी क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने परमेश्वर को जानने के बाद फिर गलत तरीके से ढूंढा। जी हालेलुया। हालेलुया। जी ठीक है। और अन्य जाति मूर्ति पूजा में गलत क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, इसलिए वो सही है। जी इन लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। हालेलुया। आप लोग बड़ी गहराई के साथ सोचना कि जितने लोग, आज अभी थोड़े दिन के बाद एक मूर्ति की पूजा होने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी तो जी आप भैया। ये मत समझ लेना, ये मत समझ लेना कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि जी अन्य जाति के हिसाब से परमेश्वर, उन लोग मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं प्रसन्न हूं। और बराबर वो मूर्ति में ढूंढ लेना चाहिए, ये नहीं कि आज मूर्ति में ढूंढ रहे हैं और कल पानी में बहा दिए, फिर उसी पर आप चलते फिरते रहे हो, तो आप दोषी हो गए कि नहीं? जी जी भैया।
तो अन्य जाति मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो मूर्तियों में ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है। पर एक विश्वासी जो परमेश्वर को जानता है, वो मूर्ति पूजा में खड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा दोषी होता है, जानते हो। वो न्याय न्याय जब होगा तब वो दोषी उसके न्याय का फैसला नरक, माने वो परमेश्वर उसको अन्य जाति के समान ही देखेगा, क्योंकि जी आप परमेश्वर को जानने के बाद आपने मूर्ति बना दी। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे तब उसने मूर्ति बनाई, और परमेश्वर उनको व्यवस्था के अनुसार ही न्याय करेगा। परंतु आप सच्चे परमेश्वर को जानकर मूर्ति पूजा में खड़े हो, ये सबसे बड़ा पाप है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। जी भैया। इसलिए इजरायलियों पर ज्यादा दंड आया। इजरायलियों पर कितना दंड आया? सबसे ज्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को जाने, अन्य जाति भी जाने और हम भी जाने, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, यहाँ पर जन्म लेने का या उद्देश्य है। सब लोग को समझ में आ गया? यस, हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल होता है, अन्य जाति के ऊपर भी संकट आता है और विश्वासी के ऊपर भी संकट आता है। जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी के ऊपर भी संकट आता है और अन्य जातियों के ऊपर भी संकट आता है। सभी थोड़ा सा दूर होकर, है ना, वचन को निकाला, थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है। सभी लोग बोलिए, के ऊपर भी संकट आता है विश्वासियों के ऊपर भी संकट आता है और और अन्य जाति के ऊपर भी संकट आता है, और अन्य जातियों के ऊपर भी संकट आता है। ठीक है ना। संकट तो संकट है, संकट तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। कोरोना आया था, कितने लोग समझते हैं कि कोरोना में केवल अन्य जाति मरे और विश्वासी लोग नहीं मरे? नहीं, दोनों मरे। जी। एक्सीडेंट होगा तो दोनों मरेंगे, समझ में आया। जी भैया। परंतु जो विश्वासी है उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है, और अन्य जाति है उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि एक भजन संहिता 46 का एक, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आज की हालेलुया। सुबह परमेश्वर कहता है कि इस वचन को आप लोग बड़े गौर से सुने। पर सभी लोग बोलिए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और ब, और, और बल है, और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। देखिए, अन्य जाति और विश्वासी को परमेश्वर एक बात कहता है, अगर संकट तुम्हारे जीवन में आता है तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि से उस संकट को क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। परंतु सबसे सरल रास्ता क्या है मालूम है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, पहला परमेश्वर ये पहचानने के लिए बोलता है कि तू ये पहचान ले। देखो, अन्य जाति और विश्वासी दोनों आज एक ही बात है। जब संकट आता है तो आप उस संकट को बुद्धि से निकालते हैं कि परमेश्वर को ढूंढते हैं। तो संकट क्यों आया? ताकि वो समझ जाए कि अति सरल, अति सहज से संकट में परमेश्वर मिल सकता है, ना कि आपकी बुद्धि काम कर सकती है। हालेलुया। 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 और संकट एक विश्वासी के पास आता है, क्यों आता है? ताकि हम संपूर्ण मन से उसको फिर से ढूंढे। यस, हालेलुया। सभी लोग इस समय बताएं, संकट अगर किसी विश्वासी के पास आता है तो परमेश्वर की योजना क्या रहती है कि हम संपूर्ण मन से उसे ढूंढे। यस। तो एक वचन है यिर्मयाह 29 का 11, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। यिर्मयाह 29 का 11 निकालो। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे जीवन में? जब संकट आता है तो आप अगर बुद्धि से काम कर रहे हैं तो आप अन्य जाति के समान है।
जी आप समझ रहे हैं? और जी अन्य जाति परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो एक वो विश्वासी है। अभी मैं अन्य जाति था, परंतु जब संकट आया तो मैं संपूर्ण मन से ढूंढा। मैं उस समय कुरान भी जाना, गीता भी जाना, बाइबल को भी पढ़ा। मैं ये सब क्यों पढ़ रहा था? ताकि मैं सच्चे परमेश्वर को जान सकूं। हालेलुया। तो मैं अन्य जाति होकर भी क्या था उस समय? विश्वासी था। यस। पर जब आपके जीवन में संकट आता है, आप इन बातों की चर्चा सिर्फ अपने दोस्तों, यारों, बुद्धि से चिंता करके बैठे हैं, तो आप विश्वासी नहीं है, आप एक अन्य जाति है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। जी आप जब सच्चे परमेश्वर को जानकर मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, तो आप एक अन्य जाति है, विश्वासी नहीं है। जी भैया। और बाइबल को अपने हाथ में ले लो, वचन तुरंत निकालते जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, है ना? एक और वचन निकाल के रखना, दूसरा थोड़ा दूर हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 4:8-10 निकाल के रखना ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। है ना? तो परमेश्वर क्या क्या चाहता है? कि आप एक सच्चे परमेश्वर को जानो, पहली बात। दूसरी बात, आप समझो कि आपका परमेश्वर कौन है, इसीलिए आपको सृजा है। दूसरी बात, आप जानो कि परमेश्वर संकट इसलिए लाता है कि आप उस संकट में परमेश्वर को अपने ढूंढ। संपूर्ण मन से ढूंढ पाओ। यस। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है? हालेलुया। तो सभी लोग ये वाली बातें एक विश्वासी के लिए भी है और अन्य जाति के लिए भी। ठीक जी है? भैया। जी तो अब आप एक विश्वासी हैं, आप संपूर्ण मन से ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को। यस। आपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया संकट में, हालेलुया। है ना? तो जी भैया। परमेश्वर आज आपको, आज भोर को 3-4 वचन देता है। पहला, परमेश्वर की नजर में तुम बहुत ऊंचे स्थान पर हो। परमेश्वर का एक वचन है, क्या पैसे से 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे हालेलुया। सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। परमेश्वर कहता है आज संकट तुम्हारे जीवन में आया है, तो वो नाश होने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। 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 परमेश्वर की नजर में बहुत बढ़कर हो, यस। मैंने परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारा ढूंढना विफल नहीं होगा। तुम भले इस धरती पर आशीष को कम देख पाओ, परंतु परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन में तुमको दूंगा। क्योंकि हालेलुया। तुमने जो संकट के समय ढूंढा है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अनंत जीवन का मूल्य आप पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर कहता है कि आपको एक ढांढस देते हुए बोलता है कि संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। आप जब संकट में रहते हैं, तो आपके लिए वो एक गढ़ के समान है। गढ़ के समान है, आप जानते हो कि एक गढ़ के अंदर जब रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर एक संकट में, तू मेरा शरण में आएगा तो मैं हर बातों में तेरी सुधि लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक और वचन में कहता है कि मैं तेरे निकट रहूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों ने एक बात सीखा, फिर से एक समरी की तरह मैं आप लोग को बता दूं। पहली बात, आपका इस धरती पर आना क्यों है? क्योंकि आप पिता को पहचान पाए। यस। दूसरी बात, कैसे पहचान होगी? आप उसके न्याय को, आप उसके अनुग्रह को, आप उसकी शक्ति को, आप उसके प्रेम के द्वारा आप उसको पहचानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन किसके लिए है? ये वचन सबके लिए है। यस। एक अन्य जाति के लिए भी है, एक विश्वासी के लिए भी है।
हालेलुया। हालेलुया। कि जब वो एक गलत रास्ते से ढूंढ रही है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उससे नाराज नहीं हूं। परमेश्वर क्या कहता है अन्य जाति को? उससे मैं नाराज नहीं हूं, परंतु वो जिस रूप से ढूंढ रही है उसमें उसको खरा निकलना है। आप समझ यस। रहे हो मेरी बात को? जी उसको भैया। खरा निकलना है। अगर खरा नहीं निकला तो अन्य जाति मेरे किसको पहचानेगी? न्याय को पहचानेगी। जी। ठीक है। पर एक विश्वासी अन्य जाति कब बन जाता है? जब वो मूर्ति पूजा में चले जाता है, तो आप परमेश्वर बोलता है तू भी न्याय को ही पहचानेगा। यस। हालेलुया। धन्यवाद। निर्धन लाजर भी पहचाना और धनवान भी पहचाना, दोनों पहचाने ना परमेश्वर को। जी भैया। केवल लाजर पहचाना था और धनवान नहीं पहचाना। नहीं, धनवान कहाँ पहचाना? नरक में जाकर। यस। और लाजर कहाँ पहचाना? अब्राहम की गोद में जाकर। हालेलुया। अभी अब आप विश्वासी हैं, तो परमेश्वर आपको एक बात बोलता है कि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो मेरे लिए। हालेलुया। तुम जब मेरे संकट में जब पुकारते हो तो मैं तुम्हारी सुधि रखूंगा, यस। मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। हालेलुया। और तुम इतने मूल्यवान हो कि संकट में तुमने जो प्रयास मुझे सच्चे मन और सच्चे हृदय से किया है, उसका प्रतिफल तुम कभी नहीं खोओगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका हालेलुया। प्रतिफल तुम कभी नहीं खोओगे। यस। तो परमेश्वर हमारे जीवन में संकट आता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें, यस। हम उसको संपूर्ण मन से ढूंढें। कई लोग संकट जब आता है ना, तो उनका एक ही काम रहता है, परमेश्वर की निंदा करना, बड़बड़ाना। आप समझ रहे हैं? जी भैया। परंतु आज मैं आप लोगों को इस सवेरे में एक बात बोलता हूँ। मेरे जीवन में जितनी संकट आई है, मैं हर साल 2 या 3 बार तो संकट को देख लेता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि मैंने आप लोगों से ज्यादा संकट को झेला है? जी भैया। और जितना संकट को झेला हूँ, उतना मैं परमेश्वर के नजदीक गया हूँ। हालेलुया। मैंने हालेलुया। कभी भी परमेश्वर को बुड़बुड़ाने का काम नहीं किया। ये ये आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि एक प्रोत्साहित करने के लिए। यस। आप समझ रहे हैं? जी मैं भैया। आपको किसके लिए बोल रहा हूँ? प्रोत्साहित करने के लिए, है ना? जी तो भैया। मुझे जब भी संकट पड़ता है, थोड़ा सा समय भी मिले उस संकट में, मैं पहले सबसे पहले बाइबल खोल देता हूँ। क्योंकि हालेलुया। मैं जानता हूँ कि वो जितना सरल सहज से मिलेगा, कुछ और चीज नहीं है संकट को पार करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे नाश नहीं होने देगा। मैं बहुत सुंदर सा एक वचन बोलूंगा, शायद कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखता है, 8वां और 10वां, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं? यस। निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते हैं। हालेलुया। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारे में प्रकट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या हालेलुया। कि हम संकट में आते हैं, हम क्लेश भोगते हैं पर नाश नहीं होते हैं। हम हर समय मृत्यु को लेकर चलते हैं, परंतु हम इतने बढ़कर हैं कि हम क्या प्रकट हो जाता है हमारे में? जीवन प्रकट हो जाता है। यस। हालेलुया। या। अन्य जाति न्याय को देखने के लिए न्याय से परमेश्वर को पहचानता है, परंतु आप किससे पहचानते हैं? अनुग्रह से पहचानते हैं। और पिता का अनुग्रह है। इस संकट के दिन, अभी पिछले दिनों में मिंटी जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, तो कल रात को फोन किए और एक बात बोले, मैं तो उपवास में हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। मैं किस में हूँ? वाह। उपवास में हूँ, यानी मैं इस संकट में मैं परमेश्वर को ढूंढ रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो हालेलुया। जानती है
कि मेरे लिए जीवन प्रकट होगा। यस। है ना? जब संकट आता है तो प्रियंका बोलती है कि मैं सर के लिए उपवास रखी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि डॉक्टर फेल हो जाएगा पर मेरा पिता फेल नहीं होगा। कोई है? हालेलुया। देखो हालेलुया। हालेलुया। औरतों को देखो परमेश्वर को ढूंढने में लग जाते हैं संकट। कोई और है आज सुबह जो कह सके कि संकट में मैं परमेश्वर को ढूंढने लग जाता हूँ? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों में आज आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में जब संकट आए ना, तो आप दुनिया से अलग हो जाओ, आप केवल परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। अभी कुछ यस। दिन पहले मैंने मोनालिसा को एक ही बात बोला कि कुछ संकट जब आया तो मैंने बोला कि सिर्फ बाइबल को कंप्लीट करने का काम करो। क्या बोला? बाइबल को कंप्लीट करने का काम करो। और इस बीच में उसने कई बार महिमा देखी। इस बीच में मैंने कुछ चीजें बताया था। जब वो करती थी तो वो मेरे को फोन करके बताती थी कि मामा ऐसा ऐसा हुआ, ये आपने ये वचन दिया था खत्म होने से पहले मेरे को ऐसा बात हुआ करके। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने परमेश्वर को पहचानने के लिए, संकट सबसे बेस्ट क्या है? रास्ता है। जब आपके यस। जीवन में दुख तकलीफ आती है ना, तो आप बहुत नजदीक संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढ पाओ। तो जब यस। संकट आए ना, तो आप धन्यवाद दे परमेश्वर का। जब आपके ऊपर दुख तकलीफ आए ना, तो धन्यवाद दे कि हम परमेश्वर के और नजदीक पहुंचने का ये क्या है? माध्यम है। और मैं हाले कहता हूँ कि उसमें आप नाश नहीं होंगे, मृत्यु को नहीं देखेंगे, जीवन को देखेंगे। कितने लोग धन्यवाद करेंगे आज सुबह? धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। तो आज एक सुंदर सा बात आप लोग को मालूम करवाना था कि मैं यस। कुछ दिन के कई लोगों के जीवन में संकट आया था, मिंटी जी के पर भी संकट आया था। तो मैंने अपने आप से पूछ रहा था कि संकट क्यों आया परमेश्वर? तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि और जीवन की ओर दौड़ने वाली है हमारी सिस्टर। हालेलुया। हालेलुया। यस। मैं बता रहा था कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं और दौड़ाने के लिए सामने, मतलब वो जीवन को और देख पाएंगी। मैं हालेलुया। अपना हाथ उठाया, बोला कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर कि तूने मुझे उत्तर दे दिया है। कि किसी दिन अगर कोई मेरे को मिंटी जी पूछ ले या कि मेरे जीवन में संकट क्यों आया, तो मैं आज सुबह ही बता दिया कि जीवन ज्यादा प्रकट होने जा रहा है, बहुत आयत से प्रकट होने जा रहा हालेलुया। हालेलुया। है। करती धन्यवाद हूँ। देते हैं। आइए इस यहाँ पर प्रार्थना हम लोग एक स्तुति के साथ करें, है ना? चलिए 2 लाइन का स्तुति करें। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। इस समय प्रार्थना को आप लोग 3 तरीके से करेंगे। आज से पैटर्न आपको चेंज किया गया है। पहले 5 मिनट आप अपने तरीके से प्रार्थना करेंगे।
जब मैं आपको बोलता जाऊंगा उस विषय को परमेश्वर के सामने रखेंगे। दूसरा 5 मिनट व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया। किताब को रखो और अपने हाथों को ऊपर उठा लो, है ना। तो दूसरा 5 मिनट किससे प्रार्थना करेंगे? व्यक्तिगत। और तीसरा आशीष वाला प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करूंगा। ठीक है। ये 3 पैटर्न है जो आप लोगों को आज से इस प्रार्थना का तरीका बताया जा रहा है। तो इस समय आप अपने हाथों को, अपने घुटनों को पूरी तरह मोड़कर या खड़े होकर, जहां भी है 5 मिनट के लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप अपने हाथों को उठा ले, अपने अपने घुटनों में आ जाइए, आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए। सिर्फ 5 मिनट आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। इस समय थोड़ी देर हम हालेलुया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाते हुए पिता परमेश्वर का हर बातों के लिए धन्यवाद दे और पिता परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे। और इस समय आप प्रार्थना पिता परमेश्वर से करने जा रहे हैं। कई लोग इस समय कम पेमेंट में काम कर रहे हैं, वो उनके जीवन में संकट है। कई लोग इस समय उनके जीवन में कुछ ढूंढ रहे हैं, वो भी उनके जीवन में एक संकट है। संकट किसी भी रूप में आ सकता है। आप अपने जीवन में कोई संकट है तो परमेश्वर के सामने रखें। इस समय उस संकट को बड़े साफ हृदय से रखें कि पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये संकट है। मेरे जीवन में ये कम पैसों में चलने वाला ये संकट है। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये संकट है। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जीवन साथी के लिए संकट है। पिता परमेश्वर, ये संकट मेरे सामने आया। आप इस समय उस संकट को रखिए जिस संकट से आप गुजर रहे हैं। आप धन्यवाद दें। अगर संकट नहीं है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कोई भी समय में कभी भी कोई संकट आए तो मुझे इस तरीके से चलना है। आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद देते हुए कि पिता, मैं अपने आप को संकट में मजबूत बना संकट में मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं, इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। और जिनके लिए संकट है वो आपके लिए आप उनको संकट को रखें। और जिनको लगता है कि नहीं ये चीज हो जाएगी अपने आप ही, तो धन्यवाद दे। आपके ऊपर अभी संकट बड़े पैमाने पर नहीं आया है। आपके ऊपर संकट तो है, समस्या तो है, परंतु आपके पास हल भी परमेश्वर ने रखा है। आप धन्यवाद दे कि आपकी समस्या कभी बड़ी ना हो जाए। उसके लिए आप अपने आप को आज प्रिपेयर करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। जितने लोग संकट में रखे हैं, जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उनके ऊपर कोई संकट नहीं है, तो तीनों अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। सबसे पहले पर आप प्रार्थना में करें। आप इस धरती पर पिता को पहचानने के लिए आए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको पहचानने के लिए इस धरती पर जन्म लिया हूं। पिता पिता परमेश्वर, हम विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर ने अनुग्रह को रखा है। आप इस समय पिता को कहे, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिनके पास संकट है उस संकट के सामने, पिता यहाँ पर मेरे जीवन में अनुग्रह हो, अनुग्रह को देखूं, इसके लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। धन्यवाद देते हैं पिता, संकट में अनुग्रह को देख पाऊं, अनुग्रह से आपको पहचान पाऊं, पिता की इच्छा है। और जितने लोगों के जीवन में धन्यवाद है, हाँ पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में कभी भी संकट आए तो मैं आपको अनुग्रह के लिए, पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में आपको देख सकूं, इसकी योजना आपने मेरे जीवन में रखी है। हालेलुया। इस समय सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। जो संकट में है वो संकट के साथ सभी लोग बोले कि मैं उस पिता को इस संकट में उसके अनुग्रह में उसको पहचान सकूं, इसके लिए पिता ने मुझे चुना है। ये संकट इसलिए आया है कि मैं पिता को उसके अनुग्रह को पहचान सकूं, उसे मैं अनुग्रह में पहचान सकूं। आइए धन्यवाद देते। इस समय आप संकट में सभी लोग बोलिए, हाँ मेरे पिता, मैं आपके अनुग्रह में आपको पहचान सकूं, इसके लिए वचन के अनुसार परमेश्वर आपको कहता है कि मैं अति सहज, मैं
अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद करें पिता को, और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपके इस संकट में परमेश्वर बड़ी सहजता के साथ मिल देगा। आप विश्वास रखें, आप समस्या में परमेश्वर को आप पुकारेंगे और परमेश्वर आपको मिलेगा, ये उसका वादा है। दूसरी बात, परमेश्वर आपसे कह रहा है, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, और संपूर्ण मन से आप परमेश्वर को संकट में ढूंढे, ये परमेश्वर की इच्छा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मैं संकट में संपूर्ण मन से आपको ढूंढूंगा, संपूर्ण हृदय से ढूंढूंगा मेरे पिता, मैं संपूर्ण मन से ढूंढूंगा पिता, मैं बाइबल को ढूंढूंगा पिता, मैं आपके वचनों को सुनूंगा पिता, मैं ढूंढूंगा पिता परमेश्वर की इस संकट में आपका अनुग्रह को कैसे देखना है। मैं संकट में पिता बुड़बुड़ाऊंगा नहीं इजरायलियों के समान, मैं संकट में पिता परमेश्वर, मैं चमत्कार के लिए नहीं पिता, मैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में पिता जीवन को देख पिता, मैं इजरायलियों की तरह ना बनूं, इसके लिए पिता मुझे अपने प्रेम में सामर्थ्य दे पिता, मैं आपको संपूर्ण मन से ढूंढ सकूं, मेरी अगुवाई कर पिता, मैं आज से संपूर्ण मन से ढूंढूंगा पिता, इस भोर को पिता परमेश्वर, मैं आज आपको ढूंढने का एक सरल रास्ता अपना लिया है, मैंने बाइबल पढ़ूंगा पिता, बाइबल के द्वारा मैं आपको ढूंढूंगा पिता, मैं पवित्र शास्त्र के द्वारा मेरे पिता को मैं पहचानूंगा पिता, मैं आपके वचनों को सुनूंगा, मैं अपने आपके वचनों पर विश्वास करूंगा, मैं आपके वचनों पर स्थिर खड़ा रहूंगा पिता। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दे और विश्वास के साथ कहें, पिता मैं आपको ढूंढूंगा और आप मुझे मिलेंगे, इस संकट में आप मुझे मिलेंगे। और जितने लोग धन्यवाद है कि उनके ऊपर आज संकट नहीं है, पिता धन्यवाद देते हैं कि संकट के समय मैं आपको ढूंढ सकूं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे। और जितने लोग संकट में इस समय ढूंढना शुरू करें, संपूर्ण मन से परमेश्वर के नजदीक आए, घुटनों में आकर कहे कि पिता परमेश्वर मैं आपको ढूंढूंगा, मैं आपको ढूंढूंगा पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर का वादा है, तुम ढूंढोगे और तुम पाओगे। विश्वास करो, पिता प्रतिज्ञा करता है और पिता का प्रतिज्ञा सामर्थ्य से भरा हुआ है, और उसने जो प्रतिज्ञा की है पूरी करने में वो सामर्थ्यवान है। हाँ मेरे पिता, मैं ढूंढूंगा तो पाऊंगा, मैं आपकी इस प्रतिज्ञा को लेता हूँ, मैं खोजूंगा तो पाऊंगा। हाँ मेरे पिता, मैं आपके अनुग्रह को देखूंगा, क्योंकि आपने मुझे प्रतिज्ञा की है कि मैं पाऊंगा तो जरूर पाऊंगा पिता। मेरे ढूंढने को पिता परमेश्वर बल दे, मेरे खोजने को पिता परमेश्वर मुझे बल दे, और पिता मैं आपके अनुग्रह में जीवन को देखूंगा पिता, मैं जीवन को देखूंगा। आइए इस समय आप एक विश्वास के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना में चलते हैं। इस समय आप संकट में, आप एक विश्वास के साथ खड़े हो गए, अब आप उसकी पहचान में चलने के लिए खड़े हो गए। अब बुड़बुड़ाने के लिए नहीं, आप उसकी पहचान में चलने के लिए खड़े हैं। आप नए जीवन में संकट को देख रहे हैं, परंतु अब आपको विश्वास हो है कि मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं जीवन को देखूंगा। सभी लोग बोलिए, मैं नाश नहीं होऊंगा। हाथों को, सभी हाथों को ऊपर उठा के बोलो, मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं जीवन को देखूंगा, मैं उसके अनुग्रह को देखूंगा, मैं बहुत गौरैयों से बढ़कर हूं, मैं उसकी संतान हूं। एक विश्वास के साथ, अब विश्वास के साथ आप खड़े हो जाइए, विश्वास के साथ बोलिए, मैं जो धर्मी हूं। अभी व्यक्तिगत प्रार्थना में आ रहे हैं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूँ, मैं उसकी पहचान में चलूं, मैं उसकी पहचान में चलूंगी, संकट में भी उसके अनुग्रह की आशा रखते हुए, संकट में भी उसके अनुग्रह की आशा रखते हुए, मैं उसकी पहचान में चलूं, मैं उसके पहचान में चलूंगी, मैं अपने राजकीय वारी जीवन से मैं अपने राजकीय जीवन से दुख उठाकर भी
दुख उठाकर भी मैं उसके राज्य में चलूं, मैं उसके राज्य में चलूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है क्योंकि मुझे विश्वास है मैंने जो यीशु की मृत्यु को अपने ऊपर धारण किया है, मैंने जो यीशु की मृत्यु को अपने ऊपर धारण किया है, मैं उसके जीवन को भी प्रकट करूं। मैं उसके जीवन को भी प्रकट करूंगी। यस, हालेलुया। हालेलुया। पिता, मैं इस तृप्त परिपूर्ण जीवन से, पिता, मैं इस तृप्त परिपूर्ण जीवन से आज के वचन को खा लेता हूं। आज के वचन को खा लेती हूँ। आज का वचन है आज का वचन है कि संकट के दिन में वो मेरे लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा कि संकट के दिन में वो मेरे लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा और शरणागतों की सुधि रखता है। और वो शरणागतों की सुधि रखता है। मैं जो उसका शरणागत हूँ, मैं जो उसकी शरणागत हूँ, वो मेरी सुधि रखेगा। वो मेरी सुधि रखेगा। मैं वचन को खा लेता हूँ। मैं वचन को खा लेती हूँ। मैं बहुत गौरैयों से बढ़कर हूँ। मैं बहुत गौरैयों से बढ़कर हूँ। मैं उसकी संतान हूँ। मैं उसकी संतान हूँ। मैं इस वचन को खा लेता हूँ मैं उसके वचन को खा लेती हूँ। और संकट में अति सहज मिलने वाला मेरा परमेश्वर है। और संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा परमेश्वर है। इस वचन को मैं आज खा लेता हूँ। मैं इस वचन को आज खा लेती हूँ। अब मैं नई सृष्टि के विषय में अब मैं नई सृष्टि के विषय में जब भी संकट आए, जब भी संकट आए, मैंने जो आज खाया है इस वचन को, मैंने जो आज खाया है इस वचन को, इसकी सामर्थ्य में मैं परमेश्वर को ढूंढने लग जाऊंगा। इसके सामर्थ्य में परमेश्वर को ढूंढने लग जाऊंगी। मैं उसकी संतान के रूप में ढूंढने लग जाऊंगा। मैं उसकी संतान के रूप में ढूंढने लग जाऊंगी। परमेश्वर गढ़ है परमेश्वर गढ़ है और उस गढ़ में ढूंढने लग जाऊंगा, और उस गढ़ में ढूंढने लग जाऊंगी, क्योंकि मैं अब जीवित नहीं हूँ। क्योंकि मैं अब जीवित नहीं हूँ। ये वचन मुझ में जीवित है। ये वचन मुझ में जीवित है। सभी लोग हाथ उठाकर धन्यवाद दें कि आपने जो वचन आज खा लिया है। अब आप चिंता ना करें, भविष्य में संकट आएगा जरूर, पर ये वचन आप लोगों ने खा लिया है। ये वचन की सामर्थ आपको बताएगी, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तू परमेश्वर को ढूंढ, क्योंकि अब वचन हमने खा लिया है। अब वचन किसके हाथ में आ चुका है? मेरे अंदर बैठे पवित्र आत्मा के हाथ में। अब हमने जो जितने लोगों ने वचन खा लिया है, अब वो वचन को किसने पकड़ लिया है? पवित्र आत्मा ने। और मैंने पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मैंने जो वचन खाया है, कि मैंने जो वचन खाया है, आपकी सामर्थ्य में, आपकी सामर्थ्य में, मैं इस वचन में मैं इस वचन में भविष्य में भी चलूंगा। भविष्य में भी चलूंगी। आप मुझे चलाएंगे, आप मुझे चलाएंगे, वर्तमान में भी चलाएंगे। वर्तमान में भी चलाएंगे। मैंने आमीन। वचन खा लिया है। मैंने वचन खा लिया है। जितने लोगों ने इस वचन को खाया है, आनंदित हो जाएगी। अब ये यस, वचन आपके अंदर चला गया है। जितने लोग संकट में हैं, वो लोग तृप्त परिपूर्ण जीवन से अब वो परमेश्वर को ढूंढने लग जाएंगे। जितनों को विश्वास है, हालेलुया कर दे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया स्वतंत्र जीवन की बारी है। आइए, इस संकट को लाने के लिए जितने लोगों ने आपके जीवन में संकट आया है, तो उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। हालेलुया। और हालेलुया। भविष्य में भी कोई संकट आने वाला है, उसके लिए भी कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। तो इस समय स्वतंत्र जीवन से परमेश्वर चाहता है कि आप स्वतंत्र जीवन से अपने अपराधियों को क्षमा कर दे, ताकि आपकी क्षमा इस संकट के समय ऐसे प्रकट हो कि आप अनंत जीवन की वारिस हो जाए। यस, जितने हालेलुया। लोग संकट आया है, उसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई पूर्वजों से आया होगा, कोई कोई संकट को लाने वाला होगा, या भविष्य में आपके लिए संकट कोई तैयार कर रहा है। उन सब के लिए आज ही क्षमा करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं इस स्वतंत्र जीवन से मैं इस स्वतंत्र जीवन से मैं अधिकार और सामर्थ्य मांगता हूँ।
मैं अधिकार और सामर्थ मांगती हूँ। संकट को लाने वाले हर एक उस शख्स को संकट को लाने वाले हर एक उस शख्स को मैं क्षमा करता हूँ आपकी सामर्थ्य लेकर। मैं क्षमा करती हूँ आपका सामर्थ लेकर। अच्छा, तुम्हारे पापा का डेथ हुआ जी भैया। कोरोना में, जी। ये संकट कौन लेकर आए? चाइना वाले लेकर आए। जी भैया। अगर चाइना इस टाइप का पाप काम नहीं करता तो तुम्हारे पापा आज बचे रहते। जी। तो आप चाइना देश को क्षमा करो। यस। तो संकट को लाने वाला कोई ना कोई था ना, जी भैया। तो आप उस चाइना को क्षमा करो। यस। कई लोग ऑक्सीजन रोके, उनको क्षमा कर दो। जो भी ये संकट लाया था उन सबको क्षमा करो, दिल से क्षमा करो। कई लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन में तो हम भूल गए, वो क्षमा नहीं, तुम तो प्रियंका तुमने क्षमा नहीं किया है, इसलिए आज भी ये समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है। आज जी। जब प्रार्थना खत्म होगा ना, तो स्वतंत्र जीवन को पढ़कर अपने चाइना को मैंने कोरोना वाले लाने वाले हर उस व्यक्ति को कोई ना कोई कोरोना तुम्हारे घर तक पहुंचाया होगा। वो जो जी। व्यक्ति तुम नहीं जानती हो, पर आत्मिक जगत में परमेश्वर जानता है कि वो किसके द्वारा तुम्हारे घर में आया है। जी। तो आज उस चीज को लाने वाला हर उस शख्स को बैठकर एक दिन, 2 दिन, जब जब आपको याद है तब तक बैठ कर ना कई दिन तक यही वाला क्षमा करो। मैं आप एक वादा करता हूँ, उस कोरोना का असर तुम्हारे घर से हट जाएगा। आमीन। जी भैया। आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। यस हालेलुया। जितने हाले लोग इस संकट को अपने जीवन में संकट को देख रहे हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करें इसी समय, दिल से क्षमा करें। मैं कहना चाहता हूँ आपको, अगर आज कम पेमेंट मिल रहा है, आपके जीवन में कोई समस्या आई है, तो ये संकट कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा आया है। यस। आपके पूर्वजों से भी कहीं ना कहीं वो संकट आया। आप सबको क्षमा करें। आप इस समय उस संकट में परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, बुड़बुड़ाना बंद करें, बुड़बुड़ाना बंद करें। आप व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा इस वचन को जो खाए हो, आप क्षमा करें। मिंटी जी, आप उन व्यक्तियों को क्षमा करें जो संकट लेकर आए। यस। मैं स्वतंत्र जीवन से सबको क्षमा कर चुका हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं हर दिन व्यक्तिगत प्रार्थना से आपको बताऊंगा कि ये व्यक्तिगत प्रार्थना हर वचन के लिए किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सब लोग यस। आनंदित हैं। यस। यस। हालेलुया। अब आप यस अब आपने हालेलुया। संकट में खड़े हो चुके हो। संकट में क्या हो चुके हो? खड़े हो खड़े चुके हो उसकी पहचान में चलने के लिए, यस। संकट में उसके राज्य में चलने के लिए खड़े हो चुके हो परमेश्वर को लेकर। अब संकट संकट नहीं है आपके लिए, अब संकट अनुग्रह का जीवन दिखाने वाला है। हालेलुया। अब आप हालेलुया। इस परिपूर्ण जीवन से इस वचन को खा लिए हो। अब आपने क्षमा कर दिया है। अब आपके पास एक जीवन है। अब आप संकट में, शैतान क्या कर सकता है? आपको बता सकता है कि तेरा कोई सुधि नहीं ले रहा है, आप तुरंत उसको क्या करो? दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं शरणागतों की सुधि रखता हूँ। आप उसकी सुधि में हो, आप उसके गढ़ में हो। हालेलुया। अब इस समय जितने लोग विश्वास करते हैं, बोलिए, मैं सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन से, मैं सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन से, मैं जो प्रभु की देह में सुरक्षित हो चुका हूँ। मैं जो प्रभु के देह में सुरक्षित हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ प्रभु यीशु में जो सुरक्षित हूँ। मैं सिर्फ प्रभु यीशु में जो सुरक्षित हूँ। अब संकट मेरे लिए भय नहीं है। अब संकट मेरे लिए भय नहीं है। उसका प्रेम और अनुग्रह दिखाने का एक माध्यम है। उसका प्रेम और अनुग्रह दिखाने का एक माध्यम है। मैं जो अब इस संकट में जयवंत हूँ। मैं अब इस संकट में जयवंत हूँ। पिता, मैं आपके अधिकार और सामर्थ्य को लेता हूँ। पिता, मैं आपके अधिकार और सामर्थ्य को लेती हूँ। इस संकट में मैं जो आपके आपके अनुग्रह को देखने जा रहा हूँ। मैं इस संकट में जो आपके अनुग्रह को देखने जा रही हूँ। मैं अंधकार के नाश होने वाली बातों के लिए प्रभु यीशु के नाम से उसे कुचलता हूँ। मैं अंधकार के नाश होने वाली बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से उसे कुचलती हूँ। मैं बाहर की और अंदर की बुराई को कुचलता हूँ। मैं बाहर की और अंदर की बुराई को कुचलती हूँ। और मैं जो आपका पवित्र मंदिर हूँ, और मैं जो आपकी पवित्र मंदिर हूँ, मंदिर को छूने वाली हर एक हतोत्साहित बातों को मैं कुचलता हूँ।
मंदिर को छूने वाली हर एक हतोत्साहित बातों को मैं कुचलती हूँ। मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। इस संकट में अब मैं आपके विश्राम में आ चुका हूँ। यस, मैं इस संकट में मैं आपके विश्राम में आ चुकी हूँ। अब मेरा जीवन पवित्र आशीषित जीवन है। अब मेरा जीवन पवित्र आशीषित जीवन है। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप लोग धन्यवाद दें पिता परमेश्वर का। आज से प्रार्थना का पैटर्न आप लोग को मालूम चल गया है। 5 मिनट आप लोगों को अपने लिए प्रार्थना करना है। 5 मिनट 5-10 मिनट व्यक्तिगत रूप से अपने आप को खड़ा करना है। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया।